हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सोल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे भाई, क्या जो हम लोग यहाँ पे बैच लेके आए थे रेलवे के लिए। ठीक है, जो हमारे पास क्या था, रेलवे जो हमारा 2023 है ना दिसंबर तक या 2024 में वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैथ का जो बैच लेके आए थे। तो आज ये हमारा नंबर सिस्टम का जो है, नंबर सिस्टम की आज हमारी ये चौथी क्लास है। और जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक पढ़ रहे हैं। और इसका जो है आज हमारे पास पार्ट जो है यानी यूनिट डिजिट की जो है ये तीसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास में हमने क्या किया था कि नंबर्स की क्लासिफिकेशन देके फिर 2 क्लास हमने यूनिट डिजिट की करी, बेसिक समझा। और ये आज जो है हमारे पास तीसरी क्लास है। तो जो लोग भी चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा भाई। और यहाँ पे पूरी कंप्लीट मैथ आपको कराई जाएगी बिल्कुल फ्री में। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। जो भी सही ढंग से पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक पीछे की क्लासें नहीं देखनी वो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे या आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप चले जाइएगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, है ना। अभी 1-2 दिन से नहीं आया होगा लेकिन सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। जैसे अपलोड होंगे आपको खुद पता चल जाएगा वहां पे। ठीक है भाई, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट की जो है आज हम लोग चौथी क्लास। ठीक है, आगे यहाँ पे आज हम लोग जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 होगा। पीछे हम लोगों ने 17 नंबर तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज जो हम लोग करने वाले 18वें नंबर का क्लास करने वाले हैं। तो जो लोग भी आज की क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग, है ना, पीछे की क्लास पहले देख लो भाई, तभी ये चीजें जो है आपको समझ में आएंगी। नहीं फिर आप कहोगे कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा, है ना। जब आप पीछे की क्लासें देख लोगे तभी ये आगे की क्लासें आपको समझ में आएंगी। जिन लोगों ने पीछे की क्लासें देख रखी है वो यहाँ पे आगे जुड़ सकते हैं और बराबर से यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है आपको, 1 की घात 3 दिया हुआ है। और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है आगे, 101 की घात 3 तक दिया हुआ है। बोलो बोलो मेरे भाई, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, आप ही बता दो कि 100। देखो जब भी इस तरीके से पावर में दिया हो ना, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, +3 की पावर 3, +4 की पावर 3, +5 की पावर 3, प्लस डैश डैश लेके 101 की पावर 3, यानी कि कितना दिया है, 1 की पावर 3 से लेके आपको दिया है 101 की पावर 3। तो जब भी ये पावर 3 वाला दिया हो ना, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, एक तरीका होता है, वो आप लगाइएगा। क्या, n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या, अपान 2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को आप रख दीजिएगा, आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। बोलो सभी लोग साथ में सॉल्व करते चलेंगे, जो लोग भी क्लास यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है भाई, चलो इस पे आप क्या करोगे, इस पे जो है आप यहाँ पे रख दोगे। अब बोलो यन क्या होगा, यन हमेशा ये होता है जहां तक हम जाते हैं। यन क्या है हमारे पास, 101 है, इंटू में 101 + 1 102 हो जाएगा। अपान में आपके पास कितना हो जाएगा, 101, 2 अपान में 2 होगा। ठीक है, एन नहीं है, अपान में क्या है मेरे भाई, अपान में 2 है। बोलो अब यहां से बता दो, 2 से आप डिवाइड करोगे इसको तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 51 बार, है ना। आपसे पूछा इकाई अंक, तो आप क्या करोगे, इन सब का क्या रहेगा, इनका होल स्क्वायर रहेगा फार्मूले के हिसाब से। अब क्या करोगे, इसको यहां से आप देखोगे 1 का गुणा, यहाँ पे देखो अगर 101 गुणे 51 करोगे, इकाई अंक से इकाई अंक गुणा करोगे तो इकाई अंक हमारे पास 1 ही निकल के आएगा। और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी हमारे पास आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, आंसर आएगा हमारे पास 1। बोलो बात समझ में आ गई क्या, बोलो बात समझ में आ गई। सिंपल था हमारे पास, हमने क्या किया, 101 × 102 किया, अपान में 2 कर दिया, है ना। ये 102 इससे 51 बार कैंसिल हो गया हमारे पास। 51 का गुणा 101 में कराओगे, इकाई अंक हमें 1 मिलेगा, इस 1 से इस 1 का गुणा होगा 1 मिलेगा। 1 की हमें पावर स्क्वायर लगानी थी, हमने लगा दिया, हमें क्या मिल गया, आंसर 1 मिल गया। बोलो सिंपल था। आगे चलते हैं, आज से यूनिट डिजिट हमारा समाप्त हो जाएगा और कल हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो 1 की घात 4, 2 की घात 4, 3 की घात 4 दिया हुआ है। तब आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो इन यहाँ पे कहाँ तक दिया हुआ है, 75 तक दिया हुआ है। देखो मेरे भाई एक बात समझना आप, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि क्या होगा। देखो पहले जो हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको ध्यान से समझना, फिर अपना दिमाग लगाना तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले यहाँ पे देखो हमें क्या बोल रहा है कि 1 की घात 4 से,
अगर हम यहाँ पे 10 की घाते 4 तक जाते हैं, ध्यान से समझना। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 11 की घाते 4 से 20 की घाते 4 तक जाते हैं, फिर यहाँ से 21 की घाते 4 से, है ना, कहाँ तक जाते हैं, 30 की घाते 4 तक जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, बीच में हमें क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। क्या दिया है मेरे भाई, प्लस दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो या ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लगा लो, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 30 हो गया, 31 की घाते 4 से हमारे पास क्या दिया हुआ है, 40 की घाते 4। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस एक 40 हो गया, 41 की घाते 4 से 50 की घाते 4, ध्यान से समझना आप। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस लगा के 51 की घाते 4 से 60 की घाते 4। बोलो बात समझ गए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 61 की घाते 4 से 70 की घाते 4। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 71 की घाते 4 प्लस 75 की घाते 4। बोलो इस तरीके से क्वेश्चन है जो आपके सामने दिख रहा है। बोलो भाई बात इतनी सी आप समझ गए सभी लोग, बोलो इतनी सी बात आप समझ गए क्या। चलो अब देखो मेरे भाई क्या करना है। अब एक बात आप बता दो कि इसको तोड़ते हैं, देखो इसको हम लोग तोड़ते हैं, देखो अभी ध्यान से समझना कि यहां से क्या आएगा, 1 की घाते 4 प्लस 2 की घाते 4 प्लस 3 की घाते 4 प्लस 5 की घाते 4 प्लस 6 की घाते 4 प्लस 7 की घाते 4 प्लस 8 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 4 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 इकाई अंक हमें करना है ना, देखो इकाई अंक करना, हम 10 की जगह 0 ले लें। अब बता दो, आप एक बात बताओ, अब ये जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार, ये सातों बार यही रिपीट होगा कि नहीं होगा। आप जैसे यहाँ पे 11 से लेके 20 तक लोगे, जब इनका इकाई अंक लोगे तो 11 का इकाई अंक 1 लोगे, 12 का इकाई अंक 2 लोगे, 13 का इकाई अंक 3 लोगे, बनेगा हमारा यही क्रम। इसके में भी, इसमें जब 21 से आप इकाई अंक 1 लोगे, 22 से इकाई अंक 2 लोगे, 23 से इकाई अंक 3 लोगे, बनेगा क्या आपके पास, यही क्रम। यानी 7 बार आपके पास यही क्रम बनेगा। ये जो 8वीं बार होगा यहाँ पे सिर्फ 5 बार जा रहा है, पूरा 10 नहीं जा रहा, तो हमें सिर्फ इतने को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कि आपने क्या किया, 1 की घाते 4 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 2 की घाते 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16 का 6, है ना, 3 3 का 9 और 9 नहीं 81 यानी 1 प्लस 55 25 और 25 हुआ और फिर 25 यानी कि इसका 5 की घाते कुछ भी हो 5 आता है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आता है, 7 7 49 और 9 नहीं 81 यानी 1 प्लस 8 8 64, 4 4 चौको 16 यानी 6, 9 9 की पावर सम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, है ना। क्या आएगा, 9 नहीं आएगा हमारे पास, 1 आएगा मेरे भाई। ठीक है, बोलो 1 आया प्लस यहाँ पे 0। बोलो अब ये किसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली, इसकी वैल्यू आपने यहाँ से क्या कर ली मेरे भाई, इसकी वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली है। अब बोलो, अब इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, 6 6 12 6 3 18, यानी ये कितने हो गए, 18 हो गए। 5 देखोगे आपके पास 1 है प्लस 1 2 3 और ये 4, 5 4 9 हो गया, कितना हो गया मेरे भाई, 5 और 4 हो गया आपके पास 9, है ना। 9 और 18 कितना होता है, 9 और 18 कितना होता है, 9 और 18 बता दो मेरे भाई कितना हो जाएगा, बता दो जल्दी से। बोलो कहीं पे क्या कोई दिक्कत है, बता दो जल्दी से, क्या कुछ दिक्कत हुआ है, 1 होगा 6 होगा 1 होगा, है ना। क्या हम लोगों ने कुछ छोड़ दिया है क्या, हाँ यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 4 छोड़ दिया है, यहाँ पे 4 को एडजस्ट करो, प्लस 4 की पावर 4 होगा प्लस 5 की पावर 5 होगा, तब यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, 4 की पावर 4 है, 4 चौको 16 चचरंग 36, यानी एक यहाँ पे बीच में 6 और बढ़ा लो, है ना। यहाँ पे तो ये +1 रहेगा, ध्यान से आप समझ जाना, +1 रहेगा, एक 6 यहाँ पे आप और बढ़ा लो, यानी इस 18 में एक 6 और जोड़ दो। 18 में जब आप 6 जोड़ दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा क्या, और 5 8 9,
तो 24 और 9 आपके पास कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा क्या? 33 हो जाएगा। बोलो इसका सोल्यूशन क्या निकल के आ गया आपके पास? 33 आ गया। 33 आ गया। 33 का इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा, यानी निकल के क्या है हमारे पास? 3। अब ये 3 इतने का सिर्फ आया है, ये 7 बार रिपीट होगा। 3 कितनी बार होगा? 7 बार रिपीट होगा। तो 7 बार रिपीट होगा, यानी कि 7 त्रिका 21, यानी 21 का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। बोलो मेरे भाई इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। बोलो इतना समझ गए आप? अब हमें इतने को सॉल्व करना है, यानी 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4, है ना? अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इतना कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक सॉल्व कर सकते हो, है ना? लेकिन आप यही कर लो। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा, 2 दूना 4 दूने 8 दूना 16 का 6 होगा, 3 की पावर 4, 3 3 का 9 और 9 ने 81 यानी 1, 4 चौको 16 और 36 यानी 6, 5 की पावर कुछ भी हो 5। इसको सॉल्व करो। 6 6 12, 12 13 और 14, 14 और 5 हुआ 19। कितना हुआ? 19। 19 का इकाई अंक 9, और ये था हमारे पास प्लस में, यानी इन सब का इकाई अंक 1 आया। ये था हमारे पास प्लस में 9, यानी आपके पास क्या होगा? 10, और 10 का इकाई अंक 0, यही होगा आपके पास आंसर। 10 का इकाई अंक 0 आंसर हो जाएगा आपके पास ए नंबर। बोलो बात समझ गए क्या? बात समझ गए? बोलो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप इसको बाद में देख लेना, रिपीट कर लेना। बस कुछ नहीं है मेरे भाई, हमने क्या किया? इनको तोड़ा, दिमाग से हमने इनको तोड़ा। 1 से 75 तक हमें जाना था, पावर हमारे पास 4 थी। हम बोले कि भाई 70 तक जाएंगे, दिमाग हमने लगाया 1 से 10 तक, रिपीट तो हमारे पास 1 से 9 संख्या ही होगी। तो हमने ये इस तरीके का क्रम बनाया, रिपीट हमारे पास यही होगा 7 बार। इसका इकाई अंक आया था हमारे पास 3। कितना आया था? 3। 3 हमारे पास 7 बार रिपीट होगा, 3 यानी 7 गुना, यानी 7 त्रिका 21, 1 आया। इसका हमने सॉल्व किया 71 और 75 का, हमारे पास 9 आया। 9 और 1 10, यानी इकाई अंक हमारे पास 0 आया। बोलो 0 के लिए इतनी मेहनत हमें यहाँ पे करनी पड़ी। बोलो भाई ठीक है? चलो आगे चलें क्या? आगे चलें भाई, चलो। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो जल्दी से, सभी को आगे। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है 1 की घाते 5, है ना? इन सभी में अगर 4 का आप भाग दोगे, घात में 4 का भाग दोगे तो 1 बचेगी पावर, यानी 2 3 4 इस तरीके से डैश डैश, ये प्लस का 20 बचेगा। यानी हमसे क्या पूछ रहा है? 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है। हम क्या करेंगे? n प्लस 1 अपान में 2 कर देंगे। n की वैल्यू है हमारे पास 20, और 20 प्लस 1 यानी 21, 21 बटे 2, 2 का गुणा यहाँ पे करोगे 10, यानी आंसर आएगा आपके पास 210। 210 का इकाई अंक आपके पास 0, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो बात समझ गए? आंसर नंबर आपके पास ए हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, जिन्होंने पहली क्लासें नहीं देखी है देख लेना मेरे भाई। 21 आ जाओ, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 4, इस तरीके से आप करोगे। इसको सॉल्व करो। 1 की पावर 2 ही रहेगा, प्लस 2 की पावर 3 ही रहेगा, प्लस 3 की पावर 4 ही रहेगा, प्लस 4 की पावर 5 में से 4 का भाग दोगे 1 बचेगा, प्लस 5 में से इसमें 4 का भाग दोगे 2 बचेगा। यहाँ पे देखो पावर कुछ भी हो, यहाँ पे तो हमारे पास 5 ही आना है मेरे भाई, 5 ही आना है। 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आना है। चलो 7 में भाग दोगे, 8 में 4 का भाग दोगे चला जाएगा, 7 की घाते 4 हो जाएगा। 8 में 1 में यहाँ पे पावर, 9 में भाग दोगे 4 का 1 बच जाएगा, यहाँ पे 9 की घाते 2। अब इनको सॉल्व करना है आपको। बोलो हमने सभी घात में 4 का भाग दे दिया है, अब बताओ इनको सॉल्व करो। 1 की घात कुछ भी हो 1, 2 दूना 4, 4 दूनाई 8, प्लस 3 त्रिका 9, 9 ने 81 यानी 1, 4 एकम 4, प्लस 5 प्लस का 6, प्लस 7 सत्ते 49 यानी 9 ने 81 1, 8 एकम कितना है? यहाँ पे तो 8 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 9 की पावर सम संख्या 1 आएगा। अब इनको जोड़ दो। बोलो इन सभी को जोड़ दो, जोड़ दो भाई जल्दी से जोड़ दो। 8 1 4 5 6 1, है ना? 8 और 1, इन सभी को जोड़ो। जोड़ोगे क्या आएगा? 8 1 9 1 10, 10 4 14, है ना? 14 और 5 19, 19 और 6 आपके पास 25, 1 26, है ना? 26
और 8 आपके पास कितना हो जाएगा 34 और एक 35, कितना आया 35। 35 का इकाई अंक आपके पास क्या आ जाएगा 5। यही आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 1। बोलो बात समझ गए कि नहीं? बोलो बात समझे, बिल्कुल सिंपल है, आराम से आपको पढ़ते चलना है, बिल्कुल यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा। बोलो 5 आ गया ना? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो आगे चलें, आगे आ जाओ, बिल्कुल सिंपल बताया जा रहा है। यहाँ पे देखो 69 की पावर 67 की पावर 68 है। तो एक चीज देखो यहाँ पे, एक आपको नया तरीका बता देते हैं, इन दोनों का तरीका आपको बता देते हैं कि जब भी आप 67 का गुणा करोगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में जो नंबर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, विषम। विषम यानी कि ऑड नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना? क्यों? 7 सत्ते 49, है ना, 9 सत्ते 63, फिर 7 त्रिक 21, हमेशा आपको विषम संख्या मिलेगी। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 9 की पावर आएगी कोई विषम संख्या। ये तो आप कंफर्म हो गए, 9 की पावर विषम संख्या आएगी, यानी 9 की पावर कोई ऑड नंबर आएगा। क्योंकि 67 का कितनी भी बार गुणा कराओगे रिजल्ट यानी इकाई अंक हमें विषम ही मिलेगी। अब बोलो 9 की पावर अगर हमारे पास, बोलो 9 की पावर अगर विषम होती आता हमारे पास आंसर क्या है 9। बोलो आंसर में कहीं है ऑप्शन? बोलो अगर कहीं पे 9 है तो आप उसको कर दो टिक। ये कैसे होता है, 9 की पावर 1 होता है हमारे पास 9, 9 की पावर 2 होता है हमारे पास 81, फिर 9 की पावर 3 होता है हमारे पास कितना, यहाँ पे 9 1 कम 9, 9 8 72, 729, फिर 9 की पावर 4, यानी फिर इसमें 9 का गुणा कराते 9 9 81 1, यानी देखो यहाँ पावर विषम थी 9, पावर सम थी 1, पावर विषम है, पावर सम है 1, पावर क्या थी विषम, हमने लिख दिया 9। बोलो बात समझ गए क्या? ऐसे होता है, ये हम लोग पीछे क्लास में चर्चा कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे की क्लास, भाई बार बार बोल रहा हूँ, पीछे की क्लास जरूर देखें, उसके बाद आगे की क्लास करें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे चलें। कमेंट जरूर कर दिया करो भाई वीडियो देखने के बाद। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 74 की पावर 73, 72, 71। अब देखो एक चीज और यहाँ पे नोट कर लो, 73 इंटू 73 कहीं तक भी करोगे आपको क्या मिलेगा, विषम मिलेगा, यानी ऑड ही मिलेगा। 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 7 त्रिका 21, है ना, 3 एक कम 3, है ना, कुछ भी करोगे वो आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, वो आपको मिलेगा हमेशा विषम संख्या ही आपको मिलने वाली है। तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, 4 की पावर हो जाएगी विषम, यानी कि ऑड नंबर। अब देखो 4 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 4 एक कम होता है 4, 4 की पावर 2 लगाओगे 16, फिर 4 एक कम 4, है ना, यहाँ अगर 3 लगाओगे तो 4 चौको 16 और 16 चौके 64। बोलो 4 6, फिर अगर 4 की पावर 4 लगाते हो, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 64 में 4, 4 चौको 16 के लिए 6, 6 चौको 24 1 25, 256 होता है क्या, देख लेना आप। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 नंबर बाद फिर रिपीट हो रहा है, यानी विषम पे 4 आ रहा है, सम पे हमारे पास 6 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे पावर विषम है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा मेरे भाई। आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास 4 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो मेरे भाई बात समझ गए, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलो आगे, यदि कितना दिया है 459 इंटू 46 इंटू 215 एट द रेट दिया हुआ है इंटू 484 के गुणनफल में इकाई अंक कितना, इकाई अंक हमें बोल रहा है, इनका अगर गुणा कर रहे हैं तो इकाई अंक हमारे पास 2 आ रहा है, तो एट द रेट के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो चलो देख लेते हैं। इकाई अंक कैसे आप निकालोगे भाई, इकाई अंक 2 बोला, इकाई अंक आप इनका 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 मल्टीप्लाई करके निकालोगे तभी इकाई अंक हमें 2 मिलेगा। अब बताओ 9 6 का 54 4, है ना, इस एट द रेट के साथ तो गुणा कराओगे नहीं, जाने दो, 4 चौको 16 यानी 6 आया, एट द रेट भी रहेगा यहाँ पे, देखो 4 चौको 16 हुआ, एट द रेट अभी हम छोड़ देते हैं आगे कर लेते हैं, तो 4 चौको 16 यानी 6 आया एट द रेट, यानी कि क्या आया 6 और साथ में एट द रेट इक्वल टू 2। अब बताओ अब कैसे कराओगे, यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखे, देखो इनके बीच में गुणा रहेगा मेरे भाई, ठीक है, 6 इंटू एट द रेट, है ना, कौन सा ऐसा नंबर एट द रेट की जगह लिखे कि गुणा कराने पर 2 आए।
अब ये कैसे करोगे, ऐसे तो हजारों नंबर होंगे, आप ऑप्शन से ले लो। तो यहाँ से 3 का गुणा अगर कराते हो, 6 के साथ अगर 3 का गुणा कराते हो तो 18 मिलता है, ये भी गलत है। 7 के साथ अगर 6 का गुणा कराते हो, यानी कि 6 के साथ अगर आप 7 का गुणा कराते हो, 7 छंग 42, यानी 2 हमें मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एट द रेट की जगह 7 लिखोगे तब आपको 2 मिलेगा, यानी ऑप्शन आपका 7 हो जाएगा। अगर आप 5 रखते तो 6 पंचे 30, यानी इकाई अंक हमारा 0 हो रहा था। अगर आप क्या रखते, 8 लिखते, 8 संग 48, यानी इकाई अंक हमारा 8 हो रहा था। हमें चाहिए था 2, उसकी जगह हमारा क्या बैठ रहा था, 7। तो बोलो बात समझ गया, क्या होगा वहां पे 7 होगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत किसी को, बोलो किसी सज्जन को कोई दिक्कत हो बताना। चलो आगे ये आ जाओ, अंतिम 2 अंक बताने हैं भाई मेरे, है ना। अगर इकाई अंक बताना होता तो बहुत ही सिंपल था, कैसे बताते आप, आपको पता है 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 फैक्टोरियल का मान, है ना, 24, 5 फैक्टोरियल का मान, इसमें 5 का गुणा कराओ, 20 पंचे 100 और 5 को 20, यानी कि 120। 6 फैक्टोरियल का मान, इसमें 6 का गुणा कराओ, 12 छंग 72, 720। अब देखो 7 फैक्टोरियल का मान, इसमें 7 का गुणा कराओ, 7 दुनाई 14 केरी 4, ये 0 रहेगा। फिर 7 सत्ते 49 और 1 50, 14 था हासिल का, 1 था 50, 8 फैक्टोरियल। अब इसमें 8 का गुणा कराओ, 0, 8 चौके 32, 32 पूरा हो जाएगा, 8 पंच 40, बोलो। अब 9 फैक्टोरियल, 9 का गुणा कराओ, 0, 9 दूनी 18 केरी 8, 9 त्रिका 27 और 1 28 और 9 चौके 36, 10 फैक्टोरियल, बोलो इसमें 10 का गुणा कराओ, बोलो लास्ट में कितने 0 हो जाएंगे, 2 0 हो जाए। बोलो हमें 2 अंक निकालने हैं, बोलो क्या ये सही है, मैच करो मेरे भाई, बोलो। 40 390 है ना, 40 320, फिर 80 आया, फिर हमारे पास कितने आएंगे, 0। देखो ये आपको क्यों बताया जा रहा है मेरे भाई, समझो। अगर आपको सिर्फ एक अंक निकालना होता तो आप कैसे निकालते, एक अंक अगर आपको निकालना होता तो आपका काम यहां तक चल जाता। क्यों, क्योंकि इनको आप जोड़ लेते, 2 1 3 और 6 3 9, 9 और 4 13, आगे तो हमारे पास 0 चलने लगा था, तो यानी इकाई अंक हमारे पास 3 आता, लेकिन हमसे पूछा है 2। तो अब हम इसको आगे लेके गए, आगे लेके गए तो हमने देखा यहाँ पे 2 अंक हुए, है ना। यहाँ पे तो हमें क्या हो रहा था, एक साइड ही 0 मिल रहा था, यहाँ पे जोड़ने पे कुछ हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हमें 10 पे जाके क्या मिल गए, 2 0 मिल गए। तो अब जो 2 यहां तक का जो योग होगा, अब वही दोनों अंक आगे रिपीट होते जाएंगे, फिर जब कहीं आगे 3 0 मिलेंगे जाके तो फिर 3 अंक रिपीट होंगे जाके, बात समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे क्या होता, 0 आ जाता, जैसे हमारे पास इकाई अंक यहाँ पे 3 आ गया, तो अब ये 3 कहीं तक भी जाओ 3 ही रिपीट करेगा, क्योंकि लास्ट में एक 0 बनता जाएगा। अब यहाँ पे 2 0 बन गए, तो यहाँ से भी एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो रिपीट होता जाएगा, तो वो कौन सा नंबर होगा देखते हैं। हम जोड़ेंगे क्या भाई, यहां तक हमने जोड़ लिया, बोलो मेरे भाई, यहां तक हमने जोड़ा, हमारे पास आया कितना, 13। अब देखो आगे जोड़ना है हमें, तो हम देखो इनको ऐसे जोड़ लो, है ना। यहां पे था हमारे पास 1 2 6 24 20, फिर से 20, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 80, फिर यहाँ पे 00, बोलो। अब इसके आगे 00 रिपीट होते जाएंगे, जोड़ लो इनको, 6, यहाँ पे 13 का तो 3 रहेगा, बोलो 3 रहेगा, हासिल 1, 2 2 4 2 6, 6 4 10 11 12, 12 8 20, 20 और 1 हासिल का 21, यानी अब ये बन गया पूरा पूरा 13। अब ये 13 जो होगा ये पूरा रिपीट होता जाएगा आगे तक, क्योंकि अब 2 0 बन गए, आगे तक 2 0 बने ही रहेंगे। तो बोलो लास्ट के 2 अंक कितने आए, 13, बोलो ऑप्शन में है क्या कहीं 13, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। यहां तक एक अंक 0 हो गया था, ये 0 आगे रिपीट होता जाएगा, तो 3 चल रहा था, देखो 3 चल रहा है ना साथ में। अब हमें आगे पूछा उसने 2 अंक तक, तो हम 2 अंक तक निकालने के लिए भाई हमने लिखना शुरू किया, यहाँ पे हमें 2 0 मिल गए, हमारे दिमाग में आए अगर यहाँ पे 2 0 हो गए हैं तो अब ये 2 0 चलेंगे, अब ये 0 कम नहीं होने वाले,
है ना, 2 जीरो तो चलेंगे ही। तो हमने दिमाग लगाया यहीं तक, जोड़ लो। तो हमने जोड़ा, ये तो 3 था, एक हासिल का था, इनको जोड़ा, हमारे पास 20 हुआ, एक हासिल का 21 हो गया। लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास 13 आ गए। बोलो क्यों दिक्कत किसी को? चलो आगे आ जाओ। 26 नंबर, इसको कर लो। 6 की पावर कुछ भी हो 6 आता है, माइनस 7 की पावर 4 है, 4 से भाग दोगे 0 हो जाएगा, यानी 7 की पावर 4 ही रहेगा। चलो 9 की पावर 13, 4 तई 12 होता है, 9 एक कम 9। बोलो यहाँ पे 6, 7 सत्ते 49, 9 नहीं 81, यानी 1 रहेगा। 9 की पावर विषम संख्या है, 9 आ जाएगा। बोलो अब बता दो मेरे भाई, 9 एक 10, यानी कि 6 माइनस 10। बोलो कितना आएगा? कितना आएगा भाई? यहाँ पे क्या माइनस का 4 आएगा। बोलो क्या आंसर -4 होगा? क्या आंसर -4 होगा? नहीं होगा। आप बोलोगे सर 10 में घटा दो। बोलो क्या बोलोगे? इसको हम क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो। अगर 4 आया तो आपको पता है हम क्या करेंगे, इसको 10 में घटा देंगे। 10 में हमने घटा दिया, हमारे पास आ गया 6। बोलो कौन दिक्कत किसी को? डी नंबर हमारा सही हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? डी नंबर हमारा क्या हो गया? सही हो गया मेरे भाई। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल आसान है। अभी आगे देखना, आगे हम लोग और आसान करें। कल की क्लास में विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, मजा आएगा। 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 का इकाइयां का ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बताते हैं, जब तक इसको आप बताओ हम आपको एक चीज बता दें। क्या बता दें? एक होती है आपके पास शेषफल प्रमेय, है ना। इसी में हमारे पास एक क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम। क्या होती है? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है? बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है, अगर आप किसी संख्या में, क्या हो रहा है मेरे भाई, पेन क्यों नहीं चल रहा? अगर आप किसी संख्या में, अरे यार, अगर आप किसी संख्या में किसी से भाग दे रहे हो, जैसे आप मानो इस संख्या, इससे भाग दे रहे हो, और ऊपर वाली संख्या जिससे आप भाग दे रहे हो ना, ऊपर वाली संख्या उससे एक छोटी है। कितनी? एक छोटी है। देखो नीचे वाली संख्या मानो n है, ऊपर वाली n-1, यानी कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो ऊपर वाली संख्या एक छोटी है, और तो क्या होगा, उसकी पावर यहाँ पे कुछ भी उससे मतलब नहीं है ना। तो क्या होगा, रिमाइंडर हमारा, यानी कि शेषफल हमारा, शेषफल यानी रिमाइंडर हमेशा एक ही आएगा। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? रिमाइंडर हमारा हमेशा एक आएगा। ये आप याद रखना, बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो अगर ऊपर वाली संख्या उससे एक छोटी है तो शेषफल एक आएगा। अब देखो 2 की पावर 3 की घाते 4 की घाते 5, तो इस 3 में आपको क्या करना होता है? देखो इकाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो इस तीन में आप 4 का भाग दोगे। किसका दोगे? 4 का भाग। अब देखो बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, जिससे आप भाग दे रहे हो अगर ऊपर वाली संख्या उससे एक छोटी है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? एक आएगा मेरे भाई। तो जब रिमाइंडर एक आएगा यानी यहां से रिमाइंडर हमारा एक बचेगा। अब एक की घात कुछ भी हो आएगा हमारे पास एक ही आएगा, हमारे पास क्या? एक ही। तो 2 की घाते 1, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास 1। बोलो किसी को कोई दिक्कत? बोलो किसी को कोई दिक्कत 27 नंबर पे? बोलो मेरे भाई बता दो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? आंसर आपके पास कितना आएगा? आंसर आएगा 2। बोलो बात समझ गए? बोलो बोलो जल्दी से, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1। बोलो बता दो आएगा कि नहीं आएगा? ये बायनोमियल थ्योरम याद रखना, जब भी आप नीचे कोई बड़ा नंबर है उससे ऊपर किसी छोटी संख्या पे भाग दोगे रिमाइंडर हमेशा एक बचेगा बस, है ना। एक की पावर कुछ भी हो एक रहेगा। हो गया, आगे आ जाओ। 66, है ना। आ जाओ इसको देखते हैं। देखो कुछ भी नहीं, हमें इकाई अंक हमारा 5 मिल गया। 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा। ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। बोलो आंसर तो हमारा 5 है लेकिन यहाँ नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं। बोलो आपको बताया गया था अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 हो तो हमेशा यही नंबर आ जाते हैं। इकाई अंक हमेशा यही होता है मेरे भाई। बोलो दिक्कत क्या? नहीं ना। चलो आगे।
आगे आगे 53 53 53। चलो इसका एक काम देखो, 9 की पावर आप लोगे 53 की घाते 5। देखो 53 का गुणा आप कितनी भी बार करा दो, आएगा आपके पास विषम नंबर ही, आएगा आपके पास ऑड नंबर ही। यानी 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 7 त्रिका 21, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, है ना, ऐसे आता रहेगा आपके पास। तो 9 की पावर आएगा आपके पास विषम, 9 की पावर विषम। जब भी 9 की पावर विषम तो आंसर आपका आएगा 9, इकाई अंक आपका आएगा 9। बोलो बात समझ में आई, आंसर आपका क्या हो जाएगा 9, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, आगे यहाँ पे देखो 4 की पावर है 22, 22 की घात है 45। तो इस 22 को इन्होंने 45 बार रिपीट किया है। तो देखो भाई अगर 22 गुणे 22 गुणे 22 कहीं तक भी लिखो, पावर आएगी इवन नंबर, यानी आएगा सम संख्या। बोलो क्या आएगी, सम संख्या आएगी आपके पास। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64, है ना। क्या आएगा, हमेशा लास्ट का इकाई अंक सम ही आएगा, यानी 4 की पावर क्या होगी, सम होगी। और जब भी 4 की पावर सम होती है तो आंसर आता है आपके पास 6। आंसर क्या आता है 6। कैसे, 4 की पावर 1 तो 4, अगर 4 की पावर 2 तो 16, यानी कि ये 4 था, ये यहाँ पे 6। बोलो सम है तो 6, विषम है तो 4। बोलो आगे आ जाओ। देखो इसको आप कैसे करोगे, 3 की घाते 5 की घाते 7 की घाते 9। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस 5 के पावर कितनी भी हो, आंसर तो हमारा 5 ही आना है। बोलो ऐसे भी कर सकते हो, आंसर तो हमारा कितना आना है, आंसर तो मेरे भाई 5 ही आना है। बोलो कर सकते हो कि नहीं ऐसे, बोलो भाई आंसर आपका कितना आना है, 5 ही आना है। अब जब 5 बचा तो इस 5 में आप 4 का भाग दोगे, जब 4 का भाग दोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा तो ये 3, और प्लस का हमारा शायद 1 बोल रहा है, तो आंसर आ गया हमारे पास 4। आंसर कितना आ गया 4। इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि जब भी आप इसमें 5 की घाते 7 की घाते 9 है, आप 4 का भाग दे रहे हो, तो जब इसमें 4 का भाग दे रहे हो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब 1 की घाते कुछ भी हो, आंसर तो आपका 1 की पावर कुछ भी हो आएगा हमारे पास 1 ही। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे ही कर लो, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही होगा। 5 में 4 का भाग दिया 1 बचा, 3 प्लस 1 हुआ हमारे पास 4। बोलो बिल्कुल, आप बस शब्दों को सुनते जाओ, क्वेश्चन को देखते जाओ, आंसर आ जाएगा। आपको सब कुछ सिखाया जा चुका है, जिन्होंने पीछे नहीं देखा मेरे भाई मेरे बहनों पीछे देख लो। चलो इंटू 765 इंटू 4321। आपको बताया गया था अगर पावर में 4 फैक्टोरियल या इससे कोई बड़ी संख्या है, या इससे बड़ी संख्या हो, या फिर इससे बड़ी संख्या हो, तो रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। ये आपको सब कुछ बताया गया है, रिमाइंडर हमेशा 0 यानी कि शून्य होता है। बोलो, और जब भी रिमाइंडर शून्य होता है तो पावर क्या लगती है, 4 लगती है। क्या लगती है पावर, देखो यहां से आप उठा लो 3, तो पावर आपके पास क्या लग जाएगी 4। यहाँ पे 5 है तो ये तो 5 ही रहेगा, पावर कुछ भी हो। 3 त्रिक 9 यानी 1, यहाँ पे 5। आंसर आपके पास क्या आएगा मेरे भाई, 5 आएगा क्या, हाँ आंसर आपके पास 5 आएगा। बोलो फैक्टोरियल ऊपर 4 से बड़ा फैक्टोरियल होगा कैसे, देखो अगर 4 फैक्टोरियल है इसका मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब 4 से भाग दे रहे हो, 4 से 4 कट गया, अब नीचे जब कुछ भाग देने को नहीं बचा तो हम मानते हैं पूरी संख्या डिवाइड हो गई। बोलो है ना, बोलो डिवाइड हो गई कि नहीं पूरी संख्या। इसी तरीके अगर आगे 5 फैक्टोरियल बोलता तो आप 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करते, भाग आप 4 से देते, 4 से 4 ये डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या डिवाइड हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 4 फैक्टोरियल से बड़ी अगर संख्या है मेरे भाई जान तो वो क्या होगी, वो हमेशा 4 से डिवाइड होगी। अब देखो एक तरीका और होता है कि जैसे यहाँ पे 4 5 6 7 फैक्टोरियल है, तो इसका जब गुणा कराओगे ना तो लास्ट में जाके हमें 2 अंक भी मिल सकते हैं, लास्ट में हमें 2 जीरो भी मिल सकते हैं। और जिस संख्या के लास्ट में अगर 2 जीरो हैं तो वो संख्या
4 से डिवाइड होती है, ये आप नोट करके लिख लेना, अपने भेजे में घुसा लेना। अगर कभी ऐसे बोल दे 3 की पावर 2500, अब बोलोगे आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या है, अगर यहाँ पे जो देखो 2 जीरो है ना, तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। बोलो बात समझ गए कि नहीं? ये क्या होगा कि ये संख्या जो है ना, ये मेरे भाई 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, और फैक्टोरियल वाला मेथड भी आप लगा सकते हो कि 4 से बड़ा फैक्टोरियल अगर पावर में है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। बोलो बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे जान, चलो समझ गए? आगे हाँ हाँ, ये है, इसको देखते हैं, चलो आ जाओ। क्या है? 7 की पावर 3 की पावर 4 एंड प्लस का 1। अब बताओ इसको कैसे करोगे? बोलो इसको कैसे करोगे? जल्दी से बता दो मेरे भाई लोग, इसको आप कैसे करोगे? अब देखो, आप देखा कि पावर 3 है, 3 में हमेशा पावर जो होती है 4 से भाग देते हैं। आपने बायोनोमियल थ्योरम पढ़ा, अगर नीचे कोई नंबर है और ऊपर उससे कोई छोटा नंबर है तो पावर उसकी कुछ भी हो, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 हमारा बच गया, प्लस 1, तो 7 की पावर 1 यानी 7 प्लस 1। आंसर क्या आपके पास 8 आ रहा है? क्या आंसर क्या आपके पास 8 आ रहा है? बोलो मेरे भाई, आंसर आपके पास 8 आ रहा है? बोलो बिल्कुल करेक्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आंसर हमारे पास 8 हो जाएगा। चलो आगे, और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, ये क्या हो चुका है, एक बार हो चुका है एक बार, कि जब भी इस तरीके से बोला जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, n+1 अपान का n और इसकी होल स्क्वायर, ये इसका मेथड होता है ना? कहाँ तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। आप करोगे 100 इंटू 100 प्लस 1 101 डिवाइड बाई 2, ये 50 बार डिवाइड होगा, इसका आप गुणा कराओगे, इकाई अंक आपके पास 0 आएगा, 0 का आप कितना भी होल स्क्वायर लगाओ, आंसर आपके पास 0 ही आएगा। बोलो बात समझ गए क्या? आंसर नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो कितनी मजा आई, कितना सिंपल। अगर आप बेसिक पे फोकस कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। और ये हमारा यूनिट डिजिट का काम तमाम होता है, जितने भी यूनिट डिजिट पे कॉन्सेप्ट थे सभी बता दिए गए। 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। अब यूनिट डिजिट की प्रैक्टिस आप नेट से क्वेश्चन निकाल के कर सकते हो। ठीक है, बोलो ठीक है मेरे भाई। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना। आगे की बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे, और जो लोग भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की नेक्स्ट क्लास में विभाज्यता के नियम के साथ।